बताना चाहूंगा, उनको चाहे कोई मनोज तिवारी हो, चाहे योगी जो हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। ना ये देश में जो है, देश में नफरत फैलाने का नहीं है, हिंदू मुस्लिम पे बात करने का नहीं है, मंदिर मस्जिद पे बात करने का नहीं है। हमारा धर्म है, सब एक है, सबको प्यार मोहब्बत से रखा जाए और इस देश का माहौल खराब होने से बचाया जाए। देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बड़ी तेजी से हो रही है, क्या वाकई में भारत अब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? देखिए, ऐसे लोग कानून का मजाक बनाने के लिए ही पैदा हुए हैं, जिनको देश के कानून पे भरोसा नहीं है, जिसको हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करनी है, उनको हमेशा मंदिर मस्जिद की बात करनी है, वो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं। मैं आपको साफ लफ्जों में बताना चाहूँगा, ये देश न कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, न ये मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। ये देश संविधान से चलेगा और चलता रहेगा। ऐसे बाबा हमेशा आते हैं, हर किरदार में, हर वक्त में आते हैं। देखिए, यूपी सरकार के रघुराज मंत्री भी कह रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, ऐसे लोगों का एजेंडा है। आपने देखा होगा, कभी देश के प्रधानमंत्री ने तो नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ना अमित शाह जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये जानबूझ के, देखिए, वो तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, 80-20 का बयान देते हैं और जो है शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। वो तो हमको सबको जग जाहिर है किस तरीके से वो हमेशा से यही बात करके देश का माहौल खराब करने की बात करते हैं। वो एक प्रदेश के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर, उनको सबका सोचना चाहिए। मनोज तिवारी भी तो बात कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र की। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, उनको चाहे कोई मनोज तिवारी हो, चाहे योगी जो हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। ना ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। सुनिए, नहीं, ये दरअसल में 2024 के अंदर जो इलेक्शन है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसे बाबाओं को उनके लिए फंड किया जा रहा है। और सुनिए, चमत्कार, ये सब ये मैजिक, ये अरे सुनिए, ऐसे भस्म वाले बाबा कितने निकल गए, कितने आए, कितने गए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये एक मैजिक है और इसके नाम से उनको हिंदू राष्ट्र और सनातन बनाना, देश में माहौल खराब करने के लिए बनाया गया। जो असल मुद्दे हैं, अडानी से सवाल न पूछ ले, इसलिए मीडिया भी इनको चलाया जा रहा है, नेशनल मीडिया पे। भगवा हिंद, ये देख लेना, ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग। और 2024 के बाद जब सरकार बदलेगी, यही लोग जेल में पड़े होंगे। जिस तरीके से आसाराम बाबू को, सुनिए, आसाराम बाबू को ये पूछते थे, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, वो उनका आशीर्वाद लेने जाते थे, चाहे चीफ मिनिस्टर हो कोई भी स्टेट के, हमेशा उनके पैरों में पड़ने का काम करते थे। आज सबको पता है वो जेल में है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, दिक्कत क्या है? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। आपको हकीकत जाननी पड़ेगी। आप सुनिए मेरी दिक्कत, आपको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, डीएनए तो अभी हमारे महमूद साहब ने भी कहा, मदनी साहब ने, मौलाना साहब ने, कि सबका डीएनए एक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, डीएनए सब है भारतीय। हम अगर ऐसे भारतीय सोचे, हम भारत के निवासी हैं, हम अपने भारत के बारे में बात करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन तोड़ने की बात, मजहब पे बात और जो है मुद्दों पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की हाल कितनी बुरी हो चुकी है उस पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी दर में हमारा देश कहाँ पहुँच चुका है उस पर कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इस दुनिया में धरती पे कदम रखने वाले आदम अलैहिस्सलाम थे, जिससे हम लोग सब पैदावार हैं। ऐसे मुस्लिम मैं कहता हूँ, लेकिन आज क्या हो रहा है कि उसी को देश के अंदर इस्लामाबाद में आया, हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखने वाला जो पहला मजहब है वो जो है, सुनिए, वो आदम है। देखिए, क्या है ये? देखिए, हम सब को एक खुदा को मानते हैं, एक हम अल्लाह को मानते हैं। ऐसे मुस्लिम आप एक इंग्लिश में गॉड बोल देते हैं, और जो क्रिश्चियन भाई अलग अलग एक ही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, हम ये कह रहे हैं कि हम एक खुदा को मानने वाले हैं, लेकिन उनके अनेक रूप हैं। आपके अकॉर्डिंग जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके अनेक रूप हैं, भगवान के अनेक रूप हैं, जो अलग अलग उसमें पूछ सकते हैं। सबको इजाजत है इस देश के अंदर पूजने के लिए। करेंगे तो दिक्कत क्या है? मेरी बात सुनिए, घर वापसी तो हम बाबा की घर वापसी करा देंगे। सुनिए, बाबा जी को घर वापसी करने की जरूरत है। हम कह रहे हैं ये ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता, ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ऐसे ही घर वापसी कराने की बात करके माहौल खराब करना चाह रहे हैं। और सुनिए, आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर मुंह क्यों नहीं खुलता? महंगाई पे मुंह क्यों नहीं खुलता? डीजल पेट्रोल पे मुंह क्यों नहीं खुलता? ऐसे बाबा को, ऐसे बाबा रामदेव जिस तरीके से कह रहा था 2014 से पहले, क्या कहा था कि डीजल को 35 रुपए देंगे और पेट्रोल को 40 रुपए, आज कितना हो गया? उस पर क्यों नहीं मुंह खुलता? ऐसे ही लोग, बाबा रामदेव ने भी तो कहा 5 तारीख की नमाज के बाद चाहे लफ्ज़ जिहाद करें या आतंक करें। ये उनका देशद्रोही बयान है, वो आतंकवादी बयान है जो माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या ये आपने देखा है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है और उसके बाद बलात्कार करता है, उसके बाद ये सब बातें करके देश में माहौल कराना चाहते हैं? क्योंकि उनकी दुकान बंद हो चुकी है, बीजेपी खुद उनको भाव नहीं दे रही, इसलिए उल्टे सीधे बयान दे दो और जो है छा जाओ मीडिया के अंदर। घर वापसी तो उन लोगों की कराएंगे जिनको नहीं हुई। हम तो ऑलरेडी अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं। मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हैं, सबको अपने मजहब पे चलने की इजाजत है, लेकिन ये घर वापसी की बात करके देश में माहौल खराब करने की बात करते हैं। हमने पहले कह दिया, हमारे पूर्वज जो थे वो मुस्लिम थे। आपको मालूम होना चाहिए, आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे पहले प्रॉफिट थे, वो इस देश दुनिया में धरती पे पहले कदम रखने वाले इंसान थे। उनसे हम सब जन्म लिया हम लोगों ने, तो हम उनको मानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 1500 साल पहले और 1 लाख साल पहले की बात नहीं कर रहे। हम ये बात करें, धरती सबसे पहले जो बनी, जो कदम रखने वाला था वो मुस्लिम था। अब चाहे उस बात को ऐसे घुमा लो, उस कान से, एक ही हम सब लोग। लेकिन क्या हो रहा है,
कि देश के अंदर ये बात की करके जो हकीकत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बात की जा रही है। जब बात होती है तो खामोश क्यों रहते हैं? तब भी आप बोल निकला करो बाहर। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जब हम हमेशा बाहर निकलते हैं, लेकिन हम ऐसे मुद्दों के लिए नहीं बनते जो देश में टेंशन पैदा करे, जो मॉब लिंचिंग करा दे, घर वापसी करा दे, नमाज को लेकर दिक्कत हो गई, लाउड स्पीकर को लेकर दिक्कत हो गई, मदरसे को लेकर बैन कराने की बात कर दी गई। और जो है आज देख लीजिए लगातार यही हो रहा है, जुमे की नमाज में किसी ने नमाज पढ़ दी, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये कोई मुद्दे हैं? अगर आपको विकास की बात करनी है तो देश के अंदर अगर चाहते हैं तरक्की हो तो आपको ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ना पड़ेगा। आप सच क्या है, आप बताइए, सच क्या है, मतलब क्या नहीं? कहीं जाके नमाज पढ़ेंगे वो तो दिखेगा ना, आप वायरल होने की बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, नमाज का जो होता है वो मस्जिद में पढ़ी जाती है, लेकिन ये जानबूझ के, क्योंकि हमें एक इजाजत लेते हैं, हम परमिशन लेके नमाज पढ़ते हैं। अगर नमाज हम रोड पर कर रहे हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होती, हम मेन रोड पर हाईवे पर नमाज नहीं पढ़ते, हम लोग एक साफ जगह पर, पाक जगह पर नमाज पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाकर और भ्रम फैलाकर ये करना चाहते हैं कि पूरे देश के रोडों को जाम कर दिया मुसलमानों ने। जो लगातार मांग हो रही है जंतर मंतर पर मुसलमानों को, ईसाइयों की काटने की बात हो रही है, तो क्या ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश नहीं चलेगा। जुनैद को मार के जिंदा जला के और नासिर को मार के जिंदा जला के ऐसे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा सबके लिए, चाहे वो कानून सबके लिए, चाहे वो हिंदू का बंदा गलत कर रहा है या मुसलमान का लड़का गलत कर रहा है, कानून से ये देश चलेगा, लेकिन बकवासबाजी से नहीं चलेगा। इधर उधर की बात ना बता, तू ये बता काफिला क्यों लूटा, मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? आज हम ये कह रहे हैं अगर मुद्दों की बात करोगे तो हम आपका साथ देंगे, वरना फिर यही जिस तरीके से बाबा रामदेव है, 1.5 आंख वाला बाबा, जो हमेशा कहता है ये महिलाओं का सम्मान नहीं करता। आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं का सम्मान करने का काम नहीं किया। क्या मुझे बिना कपड़ों के भी बताओ, मुझे शर्म आती है कि बाबा रामदेव को इस तरीके के अल्फाज यूज करा, मुझे बिना कपड़ों के लड़कियां अच्छी लगती हैं, आप बिना वेस्ट के। हमारा धर्म है मोहब्बत सिखाना, हमारा धर्म है भाईचारा जो है आपस में कायम करना, हमारा धर्म लड़ाने का नहीं है, हमारा धर्म जो है देश में नफरत फैलाने का नहीं है, हिंदू मुस्लिम पे बात करने का नहीं है, मंदिर मस्जिद पे बात करने का नहीं है। हमारा धर्म है सब एक है, सबको प्यार मोहब्बत से रखा जाए और इस देश का माहौल खराब होने से बचाया जाए। तो आप मदनी के बयान के साथ हैं? बिल्कुल सपोर्ट में। मदनी साहब ने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा था कि हमारा डीएनए, हम सब एक हैं, अलग अलग प्रकार, जैसे हमारे भगवानों के अलग अलग रूप होते हैं, उनको वो मानने का काम करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम के हिसाब से चलो, अपने इस्लाम के बारे में बताया। अगर आप हिंदू भाई हो तो अपने हिंदू धर्म के बारे में बताओ, कोई दिक्कत हो गई? आप मनु के साथ हैं? सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ हर के साथ है, इसका जवाब दीजिए। मैं हर एक हिंदू, और जो मेरी बात सुनिए, हर एक मजहब के मानने वाले के साथ हूँ, चाहे वो मुसलमान का धर्म हो या हिंदू का धर्म हो। लेकिन मनु ऋषि के साथ हैं आप या आदम के साथ हैं, ये बताइए। हम आदम के साथ हैं, क्योंकि पहला जो जन्म इस दुनिया में धरती पर कदम रखने वाला है वो आदम अलैहिस्सलाम है, पहले प्रॉफिट। मदनी साहब ने ये कहा कि हमारे कुछ हिंदू भाई, दलित भाई, कोई भी जानने वाले वो मनु को मानते हैं। हम सुनिए मेरी बात, दलित विरोध करते हैं मनु का, लेकिन कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, जो उनको मानते हैं। इस देश के अंदर आपको ये नहीं पता कि संस्कृति किस हिसाब से चलती है, आपको बयान बस दिलाने हैं इस तरीके से, लेकिन वहाँ पर जो विरोध करने वाले लोग थे वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। उनको ये भी कहा गया कि अगर आपको हमारे बयान से कोई ठेस पहुंची है तो हम आपसे माफी मांगने का काम करते हैं। आप जो मदनी साहब ने बयान दिया मनु को लेकर, आप उसके साथ हैं, विरोध कर रहे हैं? हम जो है उनके साथ हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं वहाँ मोहब्बत की बात की गई थी, जोड़ने की बात की गई थी। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा। उन्होंने नहीं, आपको पता क्या बयान दिया था उन्होंने ये कहा था कि हम जोड़ने की बात करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, और इस देश के अंदर सबको इजाजत है अपने धर्म पे चलने की। हमारे देश का कानून भी इजाजत देता है, फंडामेंटल राइट्स। आप पढ़ लेना अगर आपको जानकारी हो तो। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा कानून है कि सबको अपने मजहब पे चलने के। मैं बाबा साहब को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं मानता। उन्होंने संविधान लिखने का काम किया। और सुनिए, अगर आप यही बात करते रहेंगे कि वो मनु को मानता, मैं ये कह रहा हूँ हर किसी को मानो। सुनिए, अगर उन्होंने, सुनिए मेरी बात, तो अब ये वो अलग टॉपिक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, अलग ये हो गया, अगर कुछ लोग हमारे मनु को मानते हैं तो क्या आप उनको भी देशद्रोही कहने का काम करेंगे? आप जो नहीं मानते, मैं कह रहा हूँ ना, हर धर्म में हर किसी को इजाजत है। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। आप हिंदू हैं, आप राम को मानिए, आप किसी भी भगवान को मानिए, तो कोई विरोध तो नहीं करेगा। इस देश के अंदर सबको इजाजत है अपने जो है। सुनिए अपनी बात कि अल्लाह और हम एक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या मस्जिद से ओम की आवाज आएगी? प्रार्थना करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि हिंदू भाई हमारे ओम को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, और इंग्लिश में गॉड को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे, उन्होंने ये कहा था, नहीं, उन्होंने ये कहा कि ओम आप जिसको मानते हैं, अरे बाबा वही तो हम अल्लाह को मानते हैं, वही तो अल्लाह है। ये बातें हुई। देखिए, हम ये कह रहे हैं हमारा अल्लाह एक है, हम अल्लाह और अपने नबी के अलावा और अपने हदीस और कुरान के अलावा किसी को नहीं मानते। जिसको जो मानना है वो माने। अरे तो ओम अल्लाह ये कैसे हो गया? तो ये ओम अल्लाह ऐसा होगा, नाम अलग अलग हो गए। वो हमारे हिंदू भाई भी उसको मानते हैं, लेकिन वो उनको ओम कहते हैं। मेरा कहने का यही